पड़ोसी देश में बहुत उत्पात हो रहे, वहाँ रहने वाले हिंदू बंधुओं को बिना कारण ही उसकी गर्मी झेलनी पड़ रही है। भारतवर्ष की परंपरा ये रही है कि भारतवर्ष अपने आप को दुनिया के उपकार के लिए बड़ा करता है। पिछले वर्षों में हमने देखा होगा कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब जब जो संकट में था उसको मदद की। वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है इसको देखा नहीं। जो संकट में है उसकी मदद करना, ये हमारा देश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज इस पावन मौके पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हिंदुओं की रक्षा की बात कही है। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में तिरंगा झंडा उन्होंने फहराया। और आपको बता दें, बांग्लादेश में और जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रही है, उस पर आरएसएस चीफ ने एक स्वर में इसका विरोध किया है। और जरूरत है इसकी। आज जो हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, देखिए देश आजाद हो गया और कितने दशक इसको बीत गए, इसके बावजूद भी जिस तरीके से भारत की स्थिति है वो बुलंदगी पर है, लेकिन इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं पड़ोसी मुल्क। और यही वजह है कि अमेरिका, पाकिस्तान, तालिबान, ईरान, इन सब देशों से बचकर रहने की जरूरत है। दर्शकों, आपको चलिए बताती हूं कि आज मोहन भागवत जी ने तिरंगा झंडा फहराने के बाद एक हाई जोश लेकर, एक हाई जज्बा लेकर क्या कह दिया हिंदुओं की रक्षा के बारे में। उन्होंने कहा, आने वाली पीढ़ी स्वयं की रक्षा करे। देखिए, एक स्वर में उन्होंने कहीं ना कहीं एक चेतावनी के तौर पर इसको बताया है। आने वाली पीढ़ी जो है, हमारे बाद की जो जनरेशन है, वो स्वयं की सुरक्षा करे, रक्षा करे, ये जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं नरसंहार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा है, आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, हमें किसी को अपने ऊपर हावी होने देने की जरूरत नहीं है। देश को सुरक्षा करनी पड़ेगी। हिंदू भाई जो बिन मतलब के यातनाएं झेल रहे हैं, उन सब से हमें उन लोगों को निकालना पड़ेगा। और आज ये सुनिश्चित करना होगा कि भारत देश में हिंदुओं की रक्षा हो और अन्य देशों में भी हिंदू इस तरीके से अपनी स्वयं रक्षा करे कि उन्हें कोई भी ऐसी पीड़ा देने की कोशिश ना करे। आपको मैं खुद सुना देती हूं मोहन भागवत जी किस तरीके से दहाड़े हैं। और दर्शकों, आरएसएस के चीफ हैं, मुखिया हैं, और बहुत जरूरी है आज के पावन दिन के मौके पर ये बोलने की बातें। और आजादी के आज इस शुभ दिन में उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र कर कहीं ना कहीं भारत देश के अंदर हिंदुओं में एक जान फूंक दी है। सुनिए जरा, और उसके बाद फिर मैं टिप्पणी करूंगी। पड़ोसी देश में बहुत उत्पात हो रहे, वहाँ रहने वाले हिंदू बंधुओं को बिना कारण ही उसकी गर्मी झेलनी पड़ रही है। भारतवर्ष की परंपरा ये रही है कि भारतवर्ष अपने आप को दुनिया के उपकार के लिए बड़ा करता है। पिछले वर्षों में हमने देखा होगा कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब जब जो संकट में था उसको मदद की। वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है इसको देखा नहीं। जो संकट में है उसकी मदद करना, ये हमारा देश है। हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। उस स्वतंत्रता की हमको प्राणपण से रक्षा करनी है। और स्वतंत्र में जो स्व है उसको अधिकाधिक प्रकट करना है। ये बातें मन में रखकर जब चलता है तो उसके कारण जो वातावरण बनता है उसमें स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। परिस्थिति आज हम देख रहे हैं, पड़ोसी देश में बहुत उत्पात हो रहे, वहाँ रहने वाले हिंदू बंधुओं को बिना कारण ही उसकी गर्मी झेलनी पड़ रही है। भारतवर्ष ऐसा है कि स्व की रक्षा और स्वयं की स्वतंत्रता, इसका तो है ही दायित्व, हर एक देश का होता है। लेकिन भारतवर्ष की परंपरा ये रही है कि भारतवर्ष अपने आप को दुनिया के उपकार के लिए बड़ा करता है। और इसलिए पिछले वर्षों में हमने देखा होगा कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब जब जो संकट में था उसको मदद की। वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है इसको देखा नहीं। जो संकट में है उसकी मदद करना, ये हमारा देश है। ऐसा हमको चलना है। दुनिया भर के दुख पीड़ितों के लिए हम करते हैं, हमारी सरकार भी करती है।
ऐसी परिस्थिति में अपना देश ठीक रहे और अन्य देशों को ठीक होना है, उनको हमारी मदद हो। और उन देशों में ये जो अस्थिरता की, अराजकता की गर्मी झेलने वाले लोग हैं, उनको कोई कष्ट न हो, उन पर कोई अत्याचार अन्याय न हो, ये देखना ऐसी कितनी ही जिम्मेवारी एक देश के नाते हमारे सर पर है। कुछ मामले तो सरकार को अपने स्तर से ही करने पड़ते हैं, परंतु ये सब करने की शक्ति उनको भी तब मिलती है जब सामान्य समाज इस प्रकार की एक मनोवृत्ति लेकर, सजगता लेकर, देश के लिए सर्वस्वार्पण की भावना लेकर जीता है। जब गुलामी थी तब स्वतंत्रता लाने के लिए मरना भी पड़ा। उस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सीमा पर लड़ने वाले जवान अपना बलिदान करते हैं। उनके प्रति कृतज्ञता मन में रखकर, उनके परिवार देश में है, उनको सब प्रकार से सुस्थिर रखना, उनकी चिंता करना, वो सीमा पर जागते रहते हैं क्योंकि हम सुख से सो सके, तो उनके परिवारों की अनदेखी ना हो, इसकी चिंता करना, स्व क्या है समझकर उसका अधिकाधिक आचरण करना और देश के लिए चलने वाले सभी प्रयासों में सहयोगी बनना, किसी प्रकार से अनुशासनहीनता, अराजकता, इसका स्पर्श समाज जीवन को होने नहीं देना। ये जब सामान्य समाज करता है तो दुनिया भर में लोगों को स्थिर करने का, दुख मुक्त करने का सामर्थ्य देश के शासन का भी बन जाता है। आज हम सबको शुभकामना दे रहे हैं, आपस में शुभकामनाएं दे रहे हैं, पूरे देश के लिए अभीष्ट चिंतन कर रहे हैं। उसके साथ साथ इन कर्तव्यों का स्मरण करने का भी यह दिवस है। अनेक बलिदानों से ये स्वातंत्र्य हमने अपने लिए पाया है, लंबे समय के बाद पाया है। तो उसको ऐसे वैसे में इधर उधर होने न देना, ये हम सब का नागरिक के नाते, इस देश के समाज के घटक के नाते, आबाल वृद्ध महिला पुरुषों का सबका कर्तव्य है। सुना आपने कितने सजग और सुलभता तरीके से मोहन भागवत ने कह दिया है कि यातनाएं जो झेल रहे हैं उनकी गलती नहीं है, आने वाली पीढ़ी अपनी रक्षा करे, देश की जिम्मेदारी है। कौन सुरक्षित करेगा? अकारण हिंसा किया जा रहा है, अकारण उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, यह सुनिश्चित करना हमारे देश की जिम्मेदारी है। विपक्षी पार्टियों को भी लताड़ लगाई है। दर्शकों, आपको बता दें, अमेरिका का हाथ है इसमें। अमेरिका एक ऐसा देश है जो भारत को कभी भी हितैषी नहीं मानता है। अगर आज जो बाइडेन जैसे नेता प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हैं तो वो है मजबूरी। अमेरिका पर कभी भी विश्वास न करने की सलाहियत भारत की रक्षा करने वाले एक्सपर्ट्स देते हैं, और यही वजह है कि आज अमेरिका बांग्लादेश के पीछे है और तालिबान है, सब मिले हुए हैं, क्योंकि भारत को भी कमजोर करने की एक सुनियोजित तरीके से स्थितियां पैदा करने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें, विपक्षी पार्टियों ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचार पर अपने मुंह सिले हैं, और ये कल विभाजन विभीषिका उत्सव के मौके पर सीएम योगी ने भी इसका आह्वान किया था और कहा था सबके मुंह सिले हुए हैं और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इस त्रासदी के लिए कभी भी माफी नहीं मांगती है, जो आज विभाजन की यातनाएं हम सबको झेलनी पड़ी और लोगों को अपने इष्ट देव को छोड़कर दूसरे देश भागना पड़ा। मोहन भागवत कहते हैं अकारण मारा जा रहा है। उन्होंने कहा हमेशा स्थिति एक जैसी नहीं रहती, कभी कभी स्थिति अच्छी होती है, कभी कभी स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। पड़ोसी देश में काफी हिंसा हो रही है, बेकारण उनको मारा जा रहा है। भारत ने मुसीबत में फंसे लोगों की मदद की है। मोहन भागवत का ऐलान है, सभी देशों में जब जब स्थितियां विकट हुई, दर्शकों याद कीजिए यूक्रेन की स्थिति क्या हुई थी, इसके साथ याद कीजिए कि अभी गाजा पट्टी इजराइल की क्या हालत हुई है। सब जगह भारत ने बढ़ चढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सभी देशों की मदद की थी, लेकिन आज भारत को और बांग्लादेश को कोई मदद नहीं कर रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हिंदू नरसंहार हो रहा है। वहां एक बाप अपने बेटे के लिए चीख पुकार मचा रहा है। आपने वीडियोस देखा होगा, एक महिला कैसे रो रही है और कह रही है हमें संरक्षा कौन देगा। ये सब देख करके हृदय
कि स्थिति ऐसी हो जाती है और इतना दुख आज हिंदुओं को हो रहा है भारत में रहने वाले कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कौन उनका बचाव करेगा। हालांकि अंतरिम सरकार के मुखिया कह रहे हैं, मंदिरों में जाकर वहां हिंदुओं से माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, हमने गलती की है, हमसे अल्पसंख्यक की सुरक्षा नहीं हो पाई, हम माफी मांगते हैं। लेकिन उससे क्या होगा? आपके एक बयान देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको बता दें, उन्होंने कहा, मोहन भागवत ने कहा है कि भारत ने मुसीबत में फंसे लोगों की मदद की है, हमें ये स्थिति में देखना पड़ेगा कि दूसरे देशों की भी मदद करनी है और अपना देश कैसे सुरक्षित रहे। तो देखिए, साफ तौर पर दर्शकों, हिंदुओं के लिए बड़ा आह्वान आज के स्वतंत्रता दिवस पर इतना जरूरी है जिससे विपक्षी पार्टियों को एक कहीं ना कहीं ये बातें रास तो नहीं आई होंगी और आरएसएस को आतंकवाद का संगठन बताने वाले राहुल गांधी को आज मुंह पर ताला लगाना होगा। आज स्वतंत्रता है, लेकिन बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर हिंदुओं की जो स्थिति हो रही है उसके पीछे क्या विपक्षी पार्टियां जिम्मेदार है? विपक्षी पार्टियों ने हिंदुओं के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। आज हिंदुओं की आबादी हर तरीके से घट रही है, पाकिस्तान हो जाए, हर जगह हिंदुओं की आबादी घट रही है, जिसको लेकर आरएसएस चीफ ने भी एक चिंता जताई है। साफ कह दिया उन्होंने, तख्ता पलट पर जो हो रहा अत्याचार है उसको हम नहीं सहेंगे। मतलब कि उन्होंने एक स्वर पर चेतावनी दी है कि जो देश हिंदुओं के साथ अत्याचार करेगा, भारत भी उसका बदला लेगा। और ये बहुत जरूरी बातें हैं दर्शकों। भी बीच में खटपट की बातें आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस में कुछ बन नहीं रहा है, और उन्होंने कहा तभी आरएसएस ने कि जो घमंडी हो गए और भगवान राम को मानते हैं लेकिन घमंडी हो गए, उनको बहुमत से रोक दिया गया, और जो भगवान राम को मानते ही नहीं हैं उन्हें सत्ता में आने ही नहीं दिया गया। ये सब बयान बताते हैं आरएसएस के कि कहीं ना कहीं आरएसएस हिंदुओं की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहेगा, और ये एक ऐसा संगठन है। अब देखने वाली बात होगी कि संघ के यहाँ मुखिया की ये बातें, उस पर विपक्षी पार्टियां क्या अपनी राय रखते हैं। हालांकि राय नहीं रखेंगे, आपको मैं पहले ही बता रही हूं, उन्होंने आरएसएस को हमेशा आतंकवादी बताया है। अब देखने वाली बात होगी कि संघ के मुखिया के द्वारा ये बयान के बाद हिंदू एकजुट होते हैं या नहीं। आपकी जो भी राय हो इस बाबत मोहन भागवत के बयान पर जरूर अपनी राय रखिएगा। शुक्रिया।